मराठा आरक्षण की जो हस्तक्षेप याचिका करता थे, आज जो बहुत बड़ा निकाल आया है सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण को लेकर, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है और अगली लड़ाई आपकी कैसे रहने वाली है? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया है, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जजमेंट है। तो इसकी अपेक्षा ही नहीं थी कि तो कानूनन सारी बातें हमने खानापूर्ति उसकी पूरी कर रखी थी। कानून के जो हिदायत है वो सभी हिदायतों की हमने पूर्तता करके रखी थी। जैसे कि मिसाल के तौर पर बोलना है तो जो जजमेंट का सहारा आज लिया गया उसमें ही कहा गया था कि कोई ऐसा वर्ग है जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टया यानी एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है और उसको अगर रिजर्वेशन देना है तो भारतीय राज्य घटना की कलम 340 के तहत उसको कमीशन की अपॉइंटमेंट करना पड़ती है। और अगर कमीशन उनको उसका रिपोर्ट देता है तो ही स्टेट गवर्नमेंट को वो कमीशन की रिपोर्ट के तहत अपना कानून में इसकी तब्दीली करना आती। तो ये सारी बातें जो है तो कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद कमीशन ने सबसे अहम बात जो कही थी या अहम बात जो बताई थी कि इंदिरा साहनी केस में ऐसा बताया गया था कि जो समाज का क्वांटिफेबल डाटा अगर नहीं है तो उसको रिजर्वेशन नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये थी कि मराठा समाज के बारे में क्वांटिफेबल डाटा यहाँ जमा किया गया था और क्वांटिफेबल डाटा जमा करने की वजह से ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उस समय इसको SEBC एक्ट 2018 ऐसा कानून बनाया था और वो कानून को मान्यता हाईकोर्ट मुंबई ने भी दी थी। अब ये सारी बातें फिर सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फिर से वहाँ 50% के ऊपर रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते, ऐसी जो बात आई थी। तो 50% का रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं, ये सारी बातें हमारे सभी वकीलों ने वहाँ बहुत अच्छे ढंग से कोर्ट के सामने पेश की थी। और उससे भी बड़ी और अच्छी बात ये थी कि 103वीं जो अमेंडमेंट हो गई थी, यानी घटना दुरुस्ती उसको कहते हैं। 103वीं घटना दुरुस्ती में ये कहा गया था कि अब इसके बाद जो है तो इंडिया में EWS इस कैटेगरी में 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब उसको मैथमेटिकली हम देखते हैं तो 50% और ये 10% ऐसे मिलकर के 60% हो गए। जब आरक्षण की मर्यादा 103वीं घटना दुरुस्ती के जरिए 60% हो गई तो फिर बताइए कि ये 50% का मसला कहाँ रहता है, तो वो अपने आप ही ख़त्म हो गया। लेकिन उसके ऊपर कुछ भी तवज्जो किए बिना ये सब बातें हमने हमारे वकीलों ने बहुत अच्छे ढंग से कोर्ट के सामने रखी थी और ये कहा था कि ये बातें कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं, ये घटना दुरुस्ती की बातें, घटना से ताल्लुक़ रखने वाली ये सारी बातें हैं। तो इसको आप जो है तो बड़े घटनापीठ के पास यानी 11 न्यायाधीशों का घटनापीठ जो है उसके पास भेजे, लेकिन वो भी कोर्ट ने काम नहीं किया। अब अहम बात सबसे ये है कि इस देश के 28 राज्यों में 50% के ऊपर रिजर्वेशन है और ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा मैं कि अभी इस देश में मराठा रिजर्वेशन 50% के ऊपर था, मुस्लिम रिजर्वेशन 50% के ऊपर था, जाट रिजर्वेशन 50% के ऊपर था, पाटीदार समाज का 50% के ऊपर था, गुज्जर समाज का 50% के ऊपर था और ऐसे तकरीबन 28 जो स्टेट है 28 स्टेट में 50% के ऊपर रिजर्वेशन दिया गया था और वो सभी को ये केस में पार्टी किया गया था। तो अब बताइए कि सब लोग अगर वहाँ मौजूद है, सब लोगों ने अपने अपने वकील पत्र दाखिल किए, सब लोगों ने अपना अपना कहना वहाँ रखा है कोर्ट के सामने, तो आप एक ही किसी विशिष्ट समाज को इस आरक्षण की प्रक्रिया में से दूर करके इनका आरक्षण रद्द कर सकते हैं, तो भाई बाकी समाज का भी आप ऐसे ही रद्द करने वाले हैं क्या, इसको ऐसे ही कैंसिल करने वाले हैं क्या? तो ये सवाल पूरे देश में अभी हर समाज अपने अपने समाज के बारे में सोचते अपने आप को पूछ रहा है कि अगर ये मराठा रिजर्वेशन का 50% की वजह से अगर रिजर्वेशन खारिज कर दिया, इसको रद्द कर दिया, तो हो सकता है कल जब हमारी बारी आएगी तो हमारा भी कैंसिल करेंगे क्या? तो ऐसा सवाल ये देश भर में पूरा सामने आने की वजह से पूरे देश में अशांतता कहो या पूरे देश में अब आक्रोश सामने आने वाला है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हमने जो
सॉल्यूशन अभी जो तैयार किया है। तो सॉल्यूशन उसका ये था कि अब इस देश में आरक्षण की मर्यादा बढ़ाना, रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ाना ही एक पर्याय बाकी है। और वो पर्याय जो है तो अभी केंद्र शासन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। और उसके लिए भी हमने बहुत सारी बातें इसके पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखी थी, लिख करके उनको मिलकर भी आए थे हम। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम बताएंगे कि समाज कल्याण मंत्री भारत सरकार के जो है थावरचंद जी गहलोत और राज्य मंत्री रामदास जी अठवले, इनको हम जाकर के एक रिप्रेजेंटेशन दे के आए थे और उनको कहा था हमने कि अभी इस देश में सभी वर्गों को अगर न्याय देना है तो आरक्षण की मर्यादा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे बढ़ा सकते, तो हमने बताया था उनको कि मेजर जनरल R.S. सिन्हो, ये जो राज्यसभा के सदस्य थे, और दूसरे जो है दूसरे जो मेंबर और एक कमेटी जो थी, तो वो खासदार सुदर्शन नचियप्पन इनके नाम से जो कमेटी थी, उसमें 28 लोगों की वो कमेटी ने पूरे देश भर में घूमने के बाद अपना रिपोर्ट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया तो वो रिपोर्ट का कन्वर्शन हो गया बिल में। और फिल वक्त वो दोनों भी बिल जो है तो राज्यसभा और लोकसभा के पटल के ऊपर मंजूरी के लिए वहाँ अभी प्रलंबित है, या वहाँ उसका वेट हो रहा है कि इसको कब मंजूरी दी जाती है। अब उस बिल में क्या बताया गया था कि इस देश के सभी तबकों को अगर न्याय देना है, सभी तबके माने ऐसा तबका जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उस तबके को अगर न्याय देना है तो उसको राष्ट्र के मुख्य प्रवाह में अगर लाना है तो आरक्षण की मर्यादा बढ़ाना निहायत ज़रूरी है। और वो रिपोर्ट बिल उसका बिल हो गया, और वो बिल होने के बाद जो है तो फिल वक्त राज्यसभा और लोकसभा के पटल के ऊपर वो अभी प्रलंबित है। दाते पाटिल साहब, वो तो बिल का होगा अभी, वो तो भविष्य में होगा। लेकिन आज जो स्थिति जो पैदा हुई है, जो मराठा समाज में संतप्त प्रतिक्रिया आ रही है, और दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है ये अपनी बाजू भक्कम पने रखने के लिए कोर्ट में कमज़ोर साबित हुई है, ऐसा विरोधी पक्ष का जो आरोप लग रहा है, तो इस पर क्या बोलना है आपका? नहीं, हम किसी को ब्लेम करना भी नहीं चाहते और हम कोई पॉलिटिकल बात भी करना नहीं चाहते। लेकिन जहाँ तक कि हमने देखा है, हमारे भी वकील थे, गवर्नमेंट के भी वकील थे और सभी वकील थे, बहुत अच्छे ढंग से वहाँ सब पैरवी की गई, अच्छे ढंग से पूरी बातें वहाँ रखी गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बातें वहाँ कोर्ट के सामने रखी गई और लंबे पैमाने पे वो सब हियरिंग हुई। सभी को अपने अपना पक्ष रखने की वहाँ बात जब आई तो सभी को अपना अपना पक्ष रखने का वहाँ मौका दिया गया था। और ये होने के बावजूद भी कोर्ट ने क्यों और कैसे इस बात को नहीं माना कि 10% वाला, अभी सिंपल बात है, आप देखिए कि अभी आरक्षण का परसेंटेज जो है 50% पहले का, और EWS 103 भी घटना दुरुस्ती जो हो गई उसके तहत जो 10% जो बढ़ गया है, तो इसका मतलब जुमला 60% हमारा रिजर्वेशन हो गया। जब 60% जब रिजर्वेशन हो गया तो मुझे बताइए आप कि 50% की मर्यादा कहाँ से और किस एंगल से इसको लागू हो रही, जबकि हमारा कानून ये कहता है, हमारा राज्य घटना ये कहती है कि कोई भी घटना के कलम को, सेक्शन को या आर्टिकल को अगर उसमें कोई दुरुस्ती करना है तो उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है, यानी राज्यसभा और लोकसभा को। ये दोनों सभागृह में 103वीं घटना दुरुस्ती होकर के 10% रिजर्वेशन बढ़ाया गया है। अब 10% रिजर्वेशन बढ़ने की वजह से जुमला 60% रिजर्वेशन हो गया है। इसलिए हमने जो हमारे पिटीशन में कहा था कि ये अभी 60% हो गया, इसलिए इस इंदिरा साहनी प्रकरण में जो 50% की मर्यादा रखी है उसको खारिज किया जाए और ये हमारा रिजर्वेशन का जो एप्लीकेशन है उसको मंजूर किया जाए। लेकिन उसके ऊपर तवज्जो किए बिना ही ये सारा काम हो गया है। इसलिए अभी हमारे तो 42 लोगों ने आत्महत्या की, 42 लोग हमारे शहीद हो गए। कई लोग जो है तो हमारे इस रिजर्वेशन के मसलों में काम करते हुए कई लोगों ने अपने अपने लेवल पे बड़े पैमाने पे कुर्बानी दी है। तो ये कुर्बानी हम जाया नहीं होने देंगे। अब जाया नहीं होने देने माने इसका मतलब कि हम चाहते हैं कि अभी भी हमारे पास जो सोल्यूशन है, अभी भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विनती करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी जो हमने जो बताया हुआ ये अभी सोल्यूशन है, सुदर्शन नचियप्पन कमेटी का रिपोर्ट और मेजर जनरल R.S. सिन्हो इनका रिपोर्ट, इसको मंजूरी दी जाए
वो मंजूरी देने की वजह से पूरे इंडिया के जो 28 राज्यों में रिजर्वेशन के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, उसमें सभी तबका है, ऐसा नहीं कि कोई विशिष्ट तबका है। उसमें मराठा है, गुज्जर है, पाटीदार है, मुस्लिम समाज है और बहुत सारे समाज है जो 28 राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। वो सभी का रिजर्वेशन का मसला है और वो मसले को हल करने के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ये सारा मसला उनके हाथ में गया है। अभी ये मांग को तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंचा है। हम चाहते हैं कि सभी राजकीय पार्टी जो है, कोई भी हो, सभी जितनी भी इंडिया में राजकीय पार्टी है, सभी राजकीय पार्टियों को अभी अपनी अपनी भूमिका सामने लेकर के आना पड़ेगी कि ये देश के सभी तबकों को मिलने वाला जो आरक्षण है वो आप देने वाले हैं, उसका समर्थन करने वाले हैं या नहीं करने वाले। अब इसी बात के ऊपर से सभी राजकीय पार्टियों को आगे आकर के इस रिजर्वेशन का समर्थन अगर वो करते हैं तो कुछ ही दिन में आने वाले ही अधिवेशन में इसका ठहराव पारित होता है या इसका अमेंड किया जाता है, तो सभी तबकों को फिर से रिजर्वेशन मिल जाता है। और जिसमें घटना दुरुस्ती हो गई वो घटना दुरुस्ती को खारिज करने का अधिकार भी हमारे घटना के तहत कोई भी कोर्ट को नहीं है। इसलिए हमारा सभी तबकों का आरक्षण फिर से यहाँ मिलने वाला है। समोर मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, यांच्याबाबत सरकार आणि विरोधी पक्ष काय भूमिका घेतं। दुसरा प्रश्न आमचा असा आहे की जोपर्यंत आता आरक्षण हे स्थगित आहे, रद्द आहे, याबाबत काय आम्हाला ठोस पर्याय देता, हे दोन प्रश्न आमचे आज राज्य सरकारला कुठल्या मुद्द्यावर न्यायालय आयोगाने जो काही रिपोर्ट तयार केला होता हा संपूर्णतः रिपोर्ट घरोघरी जाऊन जसं निवडणुकीमध्ये मतदान होतं तशा पद्धतीने लोकांनी सकाळपासून रांगा लावून त्या ठिकाणी पुरावे दिले होते, परंतु तसं रिपोर्ट तयार करत असताना शासकीय आकडेवारी किती आहे, किती विद्यार्थी शिक्षण घेतात, शासकीय नोकऱ्यामध्ये किती आहे, घरं कशा पद्धतीचे आहे, राहणीमान कशा पद्धतीचे आहे, तो फॅक्ट आणि चेहरा आरसा मराठा समाजाच्या ठिकाणी आहे। न्यायालय का समाधानी झालं नाही हा फार मोठा प्रश्न त्या ठिकाणी आहे। परंतु याच्यामध्ये न्यायालयाने निर्णय देत असताना मेडिकल्सच्या विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी त्यांनी रिलीफ दिलेला आहे। मी न्यायालयाच्या विरोधात बोलत नाही, परंतु न्यायालय एकीकडे आरक्षण मान्य करत नाही, एकीकडे त्याच्यामधला एक भाग मान्य करतो। याचा अर्थ कुठेतरी मराठा आरक्षणामध्ये स्कोप आहे, हा स्कोप घेऊन आम्ही वरिष्ठ न्यायालयामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करू, परंतु याला खूप कालखंड लागू शकतो, खूप दिवस लागू शकतात। आता खरी जबाबदारी राज्य सरकारची आहे आणि विरोधी पक्षाची आहे। यांनी एकत्र बसून या विद्यार्थ्यांसाठी काय करता येईल ते तात्काळ 24 तासाच्या आत करावं। आमचा अंत बघू नये। कोरोनाची या महामारीमध्ये आमच्यावर देखील संकट आहे, परंतु जोपर्यंत राज्य सरकार ठोस पर्याय देणार नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांची मानसिक परिस्थिती खचलेली राहील। यामुळे राज्य सरकारने काहीतरी पर्याय जाहीर करावा एवढंच आमचं त्यांना मान्य आहे।